और उन्होंने एक वीडियो में ये भी बोला है कि जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, सीमा हैदर को मैं यहाँ लेके आया हूँ, एपी सिंह जी, कि ये डाइवोर्स लेके आई है, डाइवोर्स लेके आई है। दिखा कहाँ पे उसके डाइवोर्स के कागज हैं? 3 करोड़ का, 3 करोड़ का, यहाँ के 3 करोड़ और वहां की करेंसी 9 करोड़ का डेफर्मेशन केस का जो है वो लप्पू पे वो चली गई है, लप्पू के पास कागज चले गए हैं डेफर्मेशन केस के, और उनकी हालत हो चुकी है खराब। जितना वो उन्होंने नाच के कमाया है उससे ज्यादा उनको हैदर भाई को देना पड़ेगा। डेफर्मेशन का केस जो है वो डाल दिया गया है एपी सिंह जी के ऊपर, हैदर भाई के बिहाफ पे, कि आप किस बिहाफ पे मेरे बच्चों को वहां पे मेरे बच्चों से रिलीजन जो है वो आप ये कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मेरी बीबी को वहां पे क्यों रखा हुआ है। मतलब जितनी सारी उन्होंने वो गलतियां की हैं, उसका जो डेफर्मेशन केस है ना वो मोमिन मलिक जी डाल चुके हैं, उनके पास में भी पहुंच चुका होगा, क्योंकि उन्होंने 3 डेफर्मेशन केस डाले हुए हैं। वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो भाई आपको क्या लगता है, मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे ये डेफर्मेशन केस लगाया है, क्या कम तो नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि एपी सिंह जी ने जिस तरह हम यहाँ पे 140 करोड़ और आपके 26 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया है, तो इसके आगे तो ये 5 करोड़ का डेफर्मेशन केस तो बहुत कम लगता है, क्योंकि हम लोगों का दिल दुखा है, उनका घर खराब किया है। और उन्होंने एक वीडियो में यह भी बोला है कि जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, सीमा हैदर को मैं यहाँ लेके आया हूँ। बाबा पे लागू नहीं होता है, बाबा जब 60 ईयर से ऊपर जो हो जाते हैं उनको तो सजा भी नहीं होती है, उनको तो हम अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 3 डेफर्मेशन केस के जो 3 नोटिस जो भेजे गए हैं ना, मतलब क्या ही बोले, आनंदमय हो गए हैं हम लोग। और जो पहला जो है वो 15 करोड़ का है पाकिस्तानी करेंसी का, तो 15 करोड़ दीजिए। आप ये मान लीजिए कि इतनी सारी गलतियां आपने की हैं, सारी गलतियों के राजदार आप हैं, सीमा को आप लाए हैं, उनका घर आपने खराब किया है, सीमा को हर चीज में आपने बढ़ावा दिया है। तो डेफर्मेशन 5 करोड़ तो आपके लिए बहुत कम बात है। जब आप पुलिस वालों को खरीद सकते हैं, 8-9 महीने तक आप चार्जशीट उनको जमा नहीं करने दे सकते हैं, आप हर जगह उसको बोलते हैं कि ये सीमा हैदर नहीं, ये सीमा सचिन मीना है। तो सीमा सचिन मीना जितनी बार आपने बोला होगा ना, उतनी बार आपको पैसा देना पड़ेगा। जब आपकी जेब से 5 करोड़ रुपए जाएगा ना, और जब वहां जाके वो 15 करोड़ में चेंज हो जाएगा हैदर भाई के लिए, मैं मानती हूँ हैदर भाई को कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक ये लीगली जा रहा है, इन्होंने इतना गंद फैलाया है, तो ये लीगली जा रहा है और ये बनता भी है। क्योंकि हैदर भाई को जिस तरह इन्होंने बर्बाद किया है, क्योंकि एपी सिंह जी ने जितने आपके खिलाफ, जितने आपके मुल्क के खिलाफ गलत बोला, उनकी वाइफ को उनकी बेगम होते हुए सचिन के साथ में जबरदस्ती बोला कि ये इसकी बीवी है, जबकि आपको पता है जब बेल हुई थी उस टाइम पे बोला गया था कि ये गलती से हिंदुस्तान में आ गई। तो वो सारे आपकी आवाम से और हिंदुस्तान की आवाम से माफी भी मांगेंगे। रहा थर्ड डेफर्मेशन केस का, अब थर्ड डेफर्मेशन केस का मैं आपको बताती हूँ। थर्ड डेफर्मेशन केस किस पे लगा है? सो कॉल हैदर भाई की खुद की बेगम पे, उनके लिए नोटिस गया है 3 करोड़ का डेफर्मेशन केस का। वो वही सेम जैसे लप्पू पे गया है कि तू जब यहाँ वैसे आई है, तू अभी उनकी ब्याहता है, तू अभी तक हैदर भाई की ब्याहता है, तेरा क्या मतलब बनता है जब तक तलाक नहीं हुआ है? तो उनके बच्चों को किडनैप करके लाई है, उनका तूने पूरा जितना जिंदगी भर का उनकी कमाई थी वो तूने खत्म करके आई है। तो बोल रही है कि हैदर कहाँ, पहले तो बोलती है कि हैदर पैसे कहाँ भेजता है, हैदर ने जो पैसे भेजे वो तूने बोला कि भाई वो मेरी मर्जी, वो उड़ाने के लिए देता था, वो तेरे को ऐसे उड़ाने के लिए नहीं देता था, वो अपने बच्चों को पालने के लिए देता था बेचारा, वो अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए देता था कि इनको अच्छा खिला, इनको अच्छी परवरिश दे, अच्छी तामील दे। लेकिन तूने उनके ही पैसों से जो घर खरीदा और उसको तो बेच के आई, तूने अपने नाम करवाया, जितना तो वो करी। तो 3 करोड़ का डेफर्मेशन केस हर चीज के लिए तेरे ऊपर किया है। अब 3 करोड़ तू भरेगी, इंडियन करेंसी के हिसाब से 3 करोड़ और पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 9 करोड़। तो आप लोगों के लिए ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि 3 जो डेफर्मेशन केस के जो नोटिस हैं इन तीनों लोगों के पास पहुंच गए हैं
और अब आने वाला है आगे मजा, आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। और अब चलती हूँ मैं अपने भाई के पास, मेरे भाई क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं अभी भी, क्या आप लोग आप लोग क्या खुश हैं, या अभी कुछ और जो है आगे कुछ और आप लोग चाहते हैं कि हैदर भाई की सहायता किस तरह की जाए, क्या कैसे की जाए। सोशल मीडिया के हर जगह से हमें थ्रेड दिया जा रहा था कि हम आपके साथ ये कर देंगे, आप हिंदुस्तान के होके आप पाकिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। देखिए, हम एक बाप का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का साथ देने का मतलब क्या बनता है? वो पाकिस्तान क्या एक टाइम पे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? जैसे वो बोल रही थी कि वहां जाके मुझे मार देंगे, ये कर देंगे। अब जो मर्जी हो तेरा, तेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लगा दिया है 3 करोड़ का सीमा हैदर। अब तो 3 करोड़ कहां से देगी? जितना तूने हैदर भाई को, जितना तूने हैदर भाई को तड़पाया है, उसको झूठ बोला है, उसको गलत बोला है, उसको गलत ठहराने की कोशिश की है, आपने बड़ी मीडिया के सामने भी उनके लिए कितना कुछ बोला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जो मोमिन मलिक साहब ने जो अभी जो डिफेमेशन केस के 3 जो वो भेजे हैं 3 लोगों के लिए, अब आएगा मजा कि आप लोग क्या करते हैं। और आप तीनों को बोला गया है, सचिन को, सीमा को और एपी सिंह जी को, कि आपने इतने सारे लोगों का दिल दुखाया है, आपने इतने सारे लोगों के साथ में धोखा किया है, आपने हैदर भाई की वाइफ को जबरदस्ती सचिन की वाइफ बनाया है। तो डेफर्मेशन का केस तो बनता ही बनता था, बिल्कुल डेफिनेटली बनता था। और मैं कहती हूँ, उस खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी पड़ती है तो बजरंगी भाईजान जैसे ऐसे व्यक्ति आते हैं, उस लाठी का जो सहारा लेते हैं, और उसके बाद इस तरह का जो बयान आता है, तो बजरंगी भाईजान हमारे मोमिन मलिक साहब जो जैसे जो काम कर रहे हैं, तो उनके आगे मुझे लगता है कि किसी को भी वो टिकने नहीं देंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी अभी आई है, कि इन लोगों पे डेफेमेशन का केस जो डाल दिया गया है, और रघुपुरा तो वो पहुंच गया है, अभी एपी सिंह जी इंडिया में नहीं है, तो बहुत जल्द उनके पास भी पहुंच जाएगा। 15 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी, 15 करोड़ हिंदुस्तान की करेंसी, 5 करोड़ का डेफेमेशन का केस है, वो उनके ऊपर डाल दिया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस केस का खात्मा भी वो बहुत जल्द कर देंगे, क्योंकि सीमा हैदर को उन्होंने बोला है कि, कल की मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी, उन्होंने बोला कि सीमा हैदर को तो मैं जेल करवा के ही रहूंगा, और जो उसका हक है जेल जाना, वो जाएगी ही जाएगी। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी भाई आपसे। देखिए, जहां तक मैं जो अच्छी खबर होती है मैं हर जगह सर्कुलेट करती हूँ, किया मैंने बहुत सारे लोगों को है कि देखिए खुशी की लहर आ गई है, अब सच में दिवाली बनेगी। एक दिवाली हम लोग तब मनाते हैं जो नवरात्रों के बाद आती है, एक दिवाली हम अब मनाएंगे जब हमारे राम जी की जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और एक दिवाली अब हम मनाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरी बात को कोई भी अन्यथा ना ले और कोई भी गलत ना ले, क्योंकि हमारे देश में जब निर्भया कांड हुआ था, तो उस टाइम से हम एपी सिंह जी को भी एक रावण की तरह देख रहे थे, जो उस बच्ची के खिलाफ लड़ रहे थे, उस बच्ची के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उनके रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने 7-8 साल 9 साल ये जो केस खींचा, तो वो सोच रहे थे कि इस केस को भी मैं ऐसे ही खींचूंगा, इसमें 7 साल यहाँ पे लग जाएंगे, तो हो सकता था कि इसको शहरियत मिल जाएगी। लेकिन शायद वो अपने लॉ को मतलब भूल गए थे कि मैं लॉयर हूँ। मैं लॉयर तो नहीं बोलती उनको मैं लायर ही बोलती हूँ, जिस तरह से वो लायर हैं, तो उस तरह से शायद वो भूल गए थे कि लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि जो इनलीगल आता है उसको डिपोर्ट करना ही पड़ता है, या तो उसकी 5 साल की सजा होती है या उनको डिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मोमिन मलिक साहब जी का जो बयान आया है कि भाई उसको मैं सजा दिलाऊंगा, तो हो सकता है कि जितनी उस पर धाराएं लगेंगी, जितने उस पर केस होंगे, बहुत सारे केस उस पर होने वाले हैं, बहुत सारी धाराएं लगने वाली हैं, इनकी बेल कैंसिल होने वाली है, और अब आएगा मजा। अब इस केस में अब आएगा मजा। आज तक तो हम लोग बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन अब हम जो नेचुरल में जो काम हो रहा है, परफेक्टली ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है ना, उस पे बातें कर रहे हैं। हमेशा रावण की ही नहीं चलती। एक ने एक बार ऐसा हुआ था कि रावण को भी मार दिया गया था। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि हमेशा रावण की नहीं चलती। रावण कितने भी वो कर ले, कितने भी परपंच रच ले, कितना भी वो कर ले, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, उस पे आवाज नहीं होती है। और इस पे भी आवाज नहीं हुई। उन्होंने, मोमिन मलिक साहब ने जो काम किया, उन्होंने चुपचाप किया। उन्होंने दो घंटे पहले जो है वो नोटिस भिजवा के
उन्होंने अब जाके जो वीडियो जारी किया है, तो 2 घंटे 3 घंटे पहले का जो काम था वो हो चुका है। जब उन तक नोटिस पहुंच गए हैं, सिर्फ एक बंदा है जो दिल्ली से बाहर है, जो सो कॉल उनको अपना भाई बताते हैं, और उन्होंने वो सारी बातें उसमें लिखी हैं भाई। कमाल की बात तो ये है कि मोमिन मलिक साहब ने हमारे दिल की बात लिखी है। ये इसकी वाइफ नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान में क्यों ये मतलब ये सिंदूर दूसरे के नाम का, जो इनलीगल जो इसका फ्रेंड है उसके नाम का सिंदूर भर रही है। अभी हैदर भाई को तलाक नहीं दिया है, हैदर भाई के साथ में उनके दिल से इतना खेली है।